अभी तक की कहानी में हमने देखा कि दादा लेखराज के तन में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो दादा लेखराज को गीता के श्लोकों का अर्थ समझ में आने लगा। वह गीता के श्लोकों का अर्थ समझाने लगे। उन्होंने समाज का उद्धार करने के लिए और गीता के श्लोकों का गुह्य रहस्य समझाने के लिए उन्होंने ओम मंडली के नाम से सत्संग खोला। उस सत्संग में सभी आसपास के लोग और संबंधी भी आने लगे थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने आगे बताया है कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मेले कुचेले कपड़े पहनती थी। उस समय ऐसा रिवाज था कि जब किसी के यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह उसके बाद मेले कुचेले कपड़े पहनती थी और रोया करती थी। हृदय पुष्पा जी की लौकिक माता जी का भी यही हाल था। वे भी मेले कुचेले कपड़े पहना करती थी और रोती रहती थी, परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को छोड़कर अब उन्होंने मेले कुचेले कपड़े पहनना छोड़ दिया था। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने पुरानी कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मेले और कुचले कपड़े पहनना छोड़ दिया था और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकों अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिह्वा के स्वाद के वशीभूत थी। अच्छा खाना खाती थी, मसालेदार खाना खाती थी। धनी लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते थे तथा सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्या माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी तो उन्होंने फैशन वाले कपड़े पहनना छोड़ दिया था और सात्विक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया था और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान-पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश में करने की शिक्षा मिलती थी। बहुत सी कन्याएं माताएं जो अपवित्र जो खाना खाती थी वह भी अब सात्विक भोजन करने लगी थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा श्रृंगार से उड़ गया था। उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आ रही कुप्रथाओं को जिसको अभी तक कोई तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया। दादा लेखराज को ओम बाबा के नाम से लोग जानने लगे थे, क्योंकि दादा लेखराज जो सत्संग चलाते थे वहाँ पर ओम का उच्चारण भी होता था। ओम मंडली की इस ख्याति को सुनकर बहुत से सहसंबंधी कुटुंब और अपनी बहू बेटियों और कन्या माताओं को सत्संग में भेजने लगे थे। दादा लेखराज के द्वारा जो सत्संग जो चालू हुआ, अब वह सत्संग काफी बड़ा होते जा रहा था। इस सत्संग का लाभ सभी को मिल रहा था। सिंध हैदराबाद जो कि पहले भारत में ही था, अब कराची में है। अब उस समय जो सिंध हैदराबाद था वह भारत में ही सम्मिलित था। हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली
माताओं में एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था, जिन्हें हम ओम राधे मम्मा के नाम से भी जानते हैं। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है। ओम राधे बाल्यकाल से ही चमत्कारी बुद्धि वाली थी और प्रतिभाशाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी में आया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ लगने लगा। ओम राधे ने दादा लेखराज के मुख से जो गीता ज्ञान सुना तो ओम राधे बहुत ही प्रभावित हुई। उन्हें यह ज्ञान सच्चा लगने लगा। ओम राधे ने जब दादा लेखराज से गीता ज्ञान सुना तो उन्होंने यह निश्चय किया कि यह ज्ञान तो सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनको ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले ध्येय की सुध बुध भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही ओम राधे ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव को एक डायरी में नोट किया। दादा लेखराज के मुख से जो अलौकिक वर्षा हो रही थी, ओम राधे मम्मा को वह अलौकिक ज्ञान दादा लेखराज के तन से जो गीता ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने उच्चारण किया तो उस अलौकिक ज्ञान को सुनकर ओम राधे का मन शीतल हो गया और गम के सभी विचारों का अंत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और ओम राधे सत्संग में आने लगी तो ओम राधे को स्वयं दादा लेखराज ने बताया कि इस विश्व ड्रामा में ओम राधे का बहुत ही उच्च पाठ है और ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञान आने वाली सतयुगी सृष्टि में वो श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेगी। और ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करती। वे अच्छी तरह से समझती थी कि सभी को बहुत हर्ष होता था। ओम राधे की कुशल बुद्धि और दिव्य गुणों की धारणा को देखकर वहां पर आने वाले नर नारियां ओम राधे को योगिनी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह जो भी ज्ञान सुनती थी वह उसे धारण करती थी और धारण करके औरों को भी सुनाती थी, इसलिए ओम राधे को योगिनी कहते थे। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान का लाभ ले रहे थे, वैसे ही दादा लेखराज अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस कथन में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण थी और भक्ति भाव से भरपूर थी। दादा लेखराज के मुख से ज्ञान को सुनकर उनकी धर्म पत्नी और बहू तो अब स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ में लग गई थी। अब दादा लेखराज का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा
यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में विवाह में दे दिया था। इस जीवन में ही मैं उसके पतन के निमित्त बना था। अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। उसके बारे में दादा को उसी बड़ी पुत्री, जो कि निर्मला शांता के नाम से प्रसिद्ध थी, जिन्हें हम दादी निर्मल शांता के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, ने इस प्रकार बताया कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा का जीवन सचमुच राजाई ठाड़ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से एक धनिक घर में करवाया था। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। वे समाज सेवा और ज्ञान सुनाने में ही लगे रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता-पिता से मिलती, तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन ऐसा आया, इस शुभ भावना की विजय हुई और निर्मला शांता ज्ञान में आ गई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ कन्या माताएं ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ ध्यान अवस्था में लीन थी। वह ध्यान पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी, उन सभी में अच्छी तरह परिचित थी। मैं उनको सभी को जानती थी। जो रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास से यह इस समय कर रही है, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं होगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, तो यह इस प्रकार से रास कैसे कर सकती है? इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही है? हो न हो इस समय ये इस संसार में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही है। उनकी मुद्राएं और हाव-भाव ऐसे थे कि जिन्हें वे सांसारिक स्थिति में हजार मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर शांति थी, सात्विकता थी और खुशी थी। इन सब को देखकर मेरा मन भी बोल उठा कि ये अवश्य ही कोई परमपिता परमात्मा की कोई दिव्य कृपा है। यह अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख ले रही है।